आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 9.6। ठीक है, 9.5 तक हमने कर लिया, अब देखते हैं 9.6। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 1 to 12 हो। ठीक है, 1 to 12 से आपको करना है फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो जनरल जो सोल्यूशन था आपने एक्सरसाइज नंबर 9.4 में देखा था। ठीक है, 9.4 में हमने क्या निकाला था, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में करने से पहले हम इसका बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, तो देखो एक बार चलो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट भी कुछ ऐसा ही है, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई की पावर क्या है, माइनस में 2x। आगे भी नेक्स्ट ऐसी है काफ़ी हद तक। तो आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी इसके अंदर, जैसे जनरल सोल्यूशन इसमें भी निकालने हम और 9.4 में भी निकाला था, तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन जो मिलेगा पेपर के अंदर वो सिंपली आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और आपको कहेगा फाइंड द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, वो आपको ऐसे नहीं कहेगा ये 9.4 का है या 6 का है, तो आपको थोड़ा सा इसको रिमेंबर रखना पड़ेगा कि ये 9.4 का है या फिर 9.6 का है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर एक बार जिसका बेसिक है, तो ये देखिए ये है हमारे पास इसका जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ इट डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑक्यूपाई ओनली द फर्स्ट डिग्री। ठीक है, मतलब एक बात इसने खास कह दी, इन्होंने क्या कहा नाम है इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर का मतलब होता है पावर एक। ठीक है, तो हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी उसके अंदर जो डेरिवेटिव होता है उसका कितनी पावर होनी चाहिए, मैक्सिमम एक। ठीक है, यही इन्होंने कहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी और डिपेंडेंट जो वेरिएबल हैं वो भी 1 पावर में होने चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट डिग्री एंड नॉट मल्टीपल टुगेदर। ठीक है, और जो हम मल्टीपल में भी नहीं होनी चाहिए, मतलब पावर जो है वो एक ही होनी चाहिए सिंपल। तो इस टाइप की आपको इक्वेशन मिलेगी यदि आपको 9.6 करने आप, तो इस टाइप की जो है इक्वेशन आपको देखने को मिल जाती है। क्या इसके अंदर देखो, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और ये आपको बता रहा है कि जो पी और क्यू हैं जिसके अंदर दो कॉन्स्टेंट हैं, ये हमारे पास क्या है, ये कॉन्स्टेंट। ठीक है, एक तो इन्होंने कहा दिया क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं, और एक साथ ही साथ इन्होंने कह दिया या फिर ये हो सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ सिर्फ एक्स का इन्होंने ओनली, मतलब ये एक्स के अलावा कोई और फंक्शन के नहीं हो सकते। ठीक है, इस कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं वो इक्वेशन जो है वो फर्स्ट डिग्री में है, और कैसी हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सिमिलरली एक तरीका और इन्होंने बताया है, जैसे ये तो था हमारे पास डी वाई अपॉन में डी एक्स का, एक होता है जो हमने ये पढ़ा है 9.5 में पढ़ा था, डी एक्स अपॉन में डी वाई। ठीक है, वहाँ पे चेंज हो जाएगा बिल्कुल, जैसे पी के साथ वाई है तो पी के साथ क्या हो जाएगा, एक्स। बाकी जो है वो सेम ही रहेगा, जैसे पी और क्या हुआ कॉन्स्टेंट रहेंगे या फिर फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, वाई के, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कैसे थे, एक्स के थे, तो अब की बार किसके हो जाएंगे, वो वाई के। तो अब फिर से हम उसका डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो आगे बात समझ में। तो इसके आपको एक स्टेप जो हैं सोल्यूशन करने के वो देख लीजिए पहले, क्योंकि यदि आपको स्टेप नहीं समझ में आएंगे तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, वर्किंग रूल फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। यदि आपको इस टाइप की इक्वेशन मिलती है तो इसको हम सोल्यूशन कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में फ्रॉम द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आइडेंटिफाई पी एंड क्यू। जो भी आपके पास इक्वेशन दी जाएगी उसमें से पी और क्यू की वैल्यू को आप अलग से लिख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप यही रहता है इसके अंदर। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में आपको निकालना पड़ेगा आई एफ, इसको ये छोटा रूप दे रहा है आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसको कैसे निकालते हैं, दैट इज़ ई रेस टू पावर, ये है हमारे पास इंटीग्रेशन पी है, पी डी एक्स। देखो पी तो हमारे पास इसमें से आ जाएगा ना, तो पी की वैल्यू तो यहाँ से, और इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन, और ये किसके पावर में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड स्टेप रहेगा। और फाइनल स्टेप है थर्ड स्टेप, क्या है इसके अंदर देखिए, वो मेन स्टेप है इसके अंदर देखिए, द सोल्यूशन इज़ गिवन बाई, मतलब जो आखिरी में आपको सोल्यूशन निकालना है वो इस टाइप का निकालना पड़ेगा फिर। तो वाई और प्रोडक्ट में रहेगा आई एफ, जो आपने ये सेकंड स्टेप में निकालेगा ना आई एफ, तो वो यहाँ पे आपको पुट कर देना है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, क्यू जो हमारे पास सेकंड
जो कांस्टेंट था वो, और फिर से वही सेम आई एफ यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन dx, और प्लस में क्या लगा दें यहाँ पे c। तो ये था हमारे पास इसका फाइनल स्टेप। तो पहले स्टेप में पी और क्यू आपको आइडेंटिफाई करने हैं, सेकंड स्टेप में आई एफ निकालना है आपको e की पावर में इंटीग्रेशन पी dx का, और फाइनल स्टेप रहेगा ये y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन करना है प्लस में c। ठीक है, तो 3 स्टेप आपको याद रखने इसके अंदर, तो आपके पास जो है क्वेश्चन सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ पहले, देखिए एक एग्जांपल को, तो आपको थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा जो क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो देखिए पहले क्या एग्जांपल, dy अपॉन में dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो इसको पहले तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है, जो जर्नल इक्वेशन है हमारे पास, कंपेयरिंग करेंगे इस इक्वेशन को इसके साथ। क्या थी जर्नल, dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, और हमारे पास ये इक्वेशन जो दी है क्वेश्चन के, dy अपॉन में dx प्लस 2y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर 4x। तो यहाँ से देखिए dy अपॉन में dx सेम है और y भी सेम है, तो y के जो नेक्स्ट क्या है 2, तो p की वैल्यू क्या होगी 2, और इक्वल में जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा q। ठीक है, तो क्या है हमारे पास e की पावर क्या है 4x। अब सेकंड स्टेप पे आ गए, ये था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में क्या निकालना था आपको, आई एफ। तो आई एफ कैसे करते हैं, e की पावर में इंटीग्रेटिंग p dx, तो e की पावर p कितनी वैल्यू हमारे पास 2। ठीक है, तो 2 dx, अब 2 का तो इंटीग्रेशन नहीं होता ना, तो 2 को बाहर नहीं लेते हैं क्योंकि 2 तो क्या कांस्टेंट है, तो 1 रह जाएगा, 1 का क्या होता है x, क्योंकि x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो 2x टोटल हो जाएगा हमारे पास e की पावर क्या हो जाएगी 2x। तो ये था हमारा सेकंड स्टेप। आप देखते हैं फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप था ये हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन था इसके लिए, ये आपको इक्वेशन लिखने के लिए y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q और आई एफ dx प्लस में क्या है c। तो y की वैल्यू एच टीज, फिर आई एफ की वैल्यू क्या थी e की पावर 2x, फिर उसके बाद क्या करना है क्या की वैल्यू, क्या की वैल्यू ये रही हमारे पास, यह रख दी, और फिर आई एफ की वैल्यू भी रख दिया भैया। उसके बाद देखिए इस क्वेश्चन के अंदर देखो दोनों के दोनं जो फंक्शन हमारे पास वो किस चीज़ के होंगे, ई के, तो ई की पावर क्या हो जाएगी एडिशन हो जाती है यहाँ पे फिर, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, तो ई की पावर क्या हो जाएगी 6x। अब क्या करना है आपको, सिंपली ई की पावर 6 का इंटीग्रेशन। अब देखिए ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, थोड़ा याद रखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एच डीज रहता है। ठीक है, तो उसके बाद पावर जो है वो क्या है 6x, तो इसका इन्होंने क्या कर दिया बाय में 6। देखो इन्होंने एक स्टेप जो है वो मिस कर दिया है, क्योंकि यार देखो ये 9 चैप्टर हमारे पास, इसीलिए वो स्टेप नहीं लिखा इन्होंने, क्योंकि जो पावर है उसका इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि 6x का इंटीग्रेशन तो 6x² 2 होता, वो तो है नहीं कहीं। तो इन्होंने क्या किया, जो पावर है उसको t मानना पड़ता है, फिर उसको सोल्यूशन करना पड़ता है अलग से। ठीक है, तो उसको हम ऐसे ही करेंगे, या फिर एक स्टेप ये होता है इसका, यदि आप डायरेक्ट करना चाहें, जैसे e की पावर का तो एच टी हो जाता है, यदि पावर का हम क्या करते हैं डेरिवेटिव। ठीक है, तो याद रखिए ई का तो करते हैं सबसे पहले इंटीग्रेशन, एच टी रह जाता है, फिर पावर का करते हैं डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कितने मिलेगा 6, और 6 को हम डिवीजन में लेते हैं ना कि मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस इंटीग्रेशन के रूप में यदि आप डेरिवेटिव कर रहे हैं सिंपली, तो आप उसको प्रोडक्ट में लिखते हैं फिर, और प्लस में सी है वो एच टी रहता है बस, और लास्ट में क्या रह गई, जो हमारे पास ई की पावर 2x था वो इधर जाके माइनस पावर में चला गया, क्योंकि इधर पावर प्लस है ना, तो वो इन्वर्स में इधर चला जाएगा। अब देखिए जो पावर है वो -2 है और ये है प्लस में 6, तो ये रह जाएगी 4 पावर, और ये सिंपली ये सी के साथ भी मल्टीप्लाई में चल गया। तो ये था हमारे पास फाइनली सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम कर सकते हैं क्वेश्चन इसके। तो क्वेश्चन क्या है देखिए, तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है ये dy अपॉन में dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही थोड़ा लेंथी है, बाकी जो क्वेश्चन ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर है हमारी 9.6। ठीक है, तो और क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास, फर्स्ट dy अपॉन में dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब क्या करेंगे फर्स्ट स्टेप में,
फर्स्ट स्टेप में हम कंपेयरिंग कर लेते हैं और पी क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे। तो कंपेयरिंग कर लेते हैं यहाँ से। तो हम कहेंगे यहाँ पे इसको फर्स्ट नंबर दे दिया और कहेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, अब जो जनरल इक्वेशन होती है वो लिख लेते हैं। क्या होती है, dy अपॉन में dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो ये थी जनरल इक्वेशन। तो यहाँ से p और q की वैल्यू को देखिए, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है, एंड जो q की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी sin x। ठीक है, तो ये p और q की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ये जो फर्स्ट स्टेप हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं, ये था हमारे पास स्टेप फर्स्ट। अब करते हैं स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड के अंदर क्या था, जो हमारे पास आई एफ है यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हम निकालते हैं ऐसे। तो आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला इसका, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो ई की पावर पी कितनी वैल्यू है यहाँ पे 2, तो 2 डी एक्स। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए फिर से वही सेम है, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हो जाएगा ना, क्योंकि 2 तो बाहर लिख लेते हैं हम। ठीक है, 2 को बाहर लिख लिया, अंदर क्या आ जाएगा 1 डी एक्स। तो 1 का कितना होगा सिंपली x, तो टोटल हो जाए हमारे पास e की पावर 2x। तो ये जो है वो है आई एफ। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास आई एफ क्या बना, e की पावर 2x। अब रहेगा हमारे पास फाइनल स्टेप, थर्ड स्टेप। ठीक है, जो थर्ड स्टेप है थोड़ा सा याद रखें, हमारे पास क्या है y और उसके ब्रैकेट में है आई एफ यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर हमारे पास जो q है q और उसके साथ में भी आई एफ। ठीक है, और प्लस में रहेगा dx लगा के, प्लस में क्या रहेगा c। ठीक है, तो सिंपल याद रखने का तरीका क्या है इसके अंदर, देखिए यहाँ पे पहले y के साथ आई एफ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा q के साथ आएगा। ठीक है, और प्लस में c तो हमारे पास कांस्टेंट रहता ही है। अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, y तो एज इट इज, आई एफ की वैल्यू कितनी आई है e की पावर 2x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी थी हमारी sin x। ठीक है, तो sin x रख लिया यहाँ पे, और फिर आई एफ की वैल्यू फिर से e की पावर 2x dx और प्लस में c। ठीक है, अब देखिए ये तो सिंपली ठीक है, बिल्कुल ओके है। और जो ये पार्ट है, अब इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन तो कर देते हैं, मगर जो है देखो ये क्या है sin x और ये क्या है e की पावर 2x। दो फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, एक फंक्शन ये है sin x और एक फंक्शन ये है। तो इसको हम किस टाइप से करते हैं, बाय पार्ट मेथड से। ठीक है, जो 7 चैप्टर हमने पढ़ा उसके अंदर बाय पार्ट मेथड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। ठीक है, तो याद रखिए जो हमारे पास sin x है और ये तो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो e है वो क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आइलेट जो रूल होता है उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है देखिए, आई का मतलब क्या होता है इन्वर्स, और एल का लोगरिथमिक, और ए का मतलब यहाँ पे अलजेब्रिक। ठीक है, और टी का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई का मतलब लास्ट में होता है एक्सपोनेंशियल। तो आप याद रखिए जब भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखे उसको आप सेकंड फंक्शन ही मान लीजिए। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे पास फर्स्ट फंक्शन। तो देखिए अब इसको हम आई मान लेते हैं। ठीक है, ये तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग है, चलो इसको I1 मान लेते हैं, और ये इक्वेशन हमारी क्या है फर्स्ट। इस रूल के अकॉर्डिंग अब इसको अलग से सोल्यूशन कर लेते हैं पहले। तो I1 क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन sin x और क्या है e की पावर 2x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर जो है ये फर्स्ट फंक्शन हमने मान लिया और ये क्या मान लिया सेकंड, और इसको जो है अब बाय पार्ट मेथड से हम करते हैं। तो बाय पार्ट मेथड हमें ये कहता है जो फर्स्ट फंक्शन है उसको एज इट इज रखें, पहले स्टेप में उसको क्या रखें एज इट इज। ठीक है, sin x को मैंने रख लिया एज इट इज, और इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड स्टेप का e की पावर 2x का माइनस फिर इंटीग्रेशन साइन। अब जो हमने एक जो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा था उसका क्या करेंगे डेरिवेटिव। ठीक है, और उसके बाद जो ये है वो एज इट इज फिर से सेम e की पावर 2x dx। ठीक है, और ये तो जो dx है वो सिंपल इसके लिए है, और जो एक इंटीग्रेशन ये कंप्लीट है बर्थडे वाला
उसके लिए अलग से, ठीक है, dx। तो ये है हमारे पास बाय पार्ट मेथड। तो इसको अब ध्यान से सोल्यूशन करते हैं। तो साइन एक्स ई की पावर 2x का क्या होगा, ई की पावर 2x, ठीक है। तो याद रखिए, अब देखिए पावर कितनी है इसकी, 2x है। तो यदि हम t मान के अलग से करें तो भी हो जाएगा, मगर यदि हम नॉर्मली ऐसे भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब 9.6 की बारी आती है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो e की पावर 2x कितनी है, 2 है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, कितना हो जाएगा 2। तो 2 से क्या कर सकते हैं हम, डिवाइड फिर, ठीक है, माइनस। अब फिर इंटीग्रेशन साइन, और डेरिवेटिव किसका किया, साइन का। तो साइन का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स, ठीक है। और इसका फिर से सेम जो हमने यहाँ पे किया है, e की पावर 2x अपॉन में 2, ठीक है। और dx वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस, ये 2 है जो वह मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह जाएगा, कोस एक्स और e की पावर 2x, ठीक है। तो याद रखिए जिस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन होते हैं, जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में दो फंक्शन थे यहाँ पे, यदि एक फंक्शन ऐसा ना हो, ठीक है, एक फंक्शन ऐसा ना हो जो डेरिवेटिव करने के बाद ख़त्म ना हो, ठीक है। जैसे हमारे पास एक फंक्शन साइन एक्स होता है और दूसरा होता है 2x, या फिर x की पावर 2 होता है, ऐसे कुछ एक्स स्क्वायर होता है मान लीजिए, उसका डेरिवेटिव क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना बात। तो उसको हम नॉर्मली एक ऐसे ही करते रहते हैं। मगर जब ऐसा फंक्शन हो, दोनों फंक्शन के डेरिवेटिव यदि हम अलग अलग से सोचें, यदि कैंसिल ना होते हो, कितनी बार भी करें यदि, तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। वो फंक्शन जो है फिर से जो हमारे पास क्वेश्चन था इसी टाइप में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं तो देख आपको समझ में आ जाएगा और भी। तो अब इसको, ठीक है, इस पार्ट को मैं फिर से कुछ और नाम दे देता हूँ I2, ठीक है। I2 को अलग से सोल्यूशन करते हैं। तो I2 का है कोस एक्स ई की पावर 2x dx, ठीक है। तो ये फिर से फर्स्ट और ये सेकंड। तो कोस एक्स एज इट इज और e की पावर 2x अंदर, ठीक है, dx माइनस, फिर साइन है यहाँ पे, फिर डेरिवेटिव किसका करना है, जो हमारे पास कोस एक्स वो एज इट इज था जो, ठीक है। फिर ये एज इट इज सेम टू सेम e की पावर 2x dx, और जो है इसके लिए dx अब लगा दिया हमने, कंप्लीट के लिए जो dx था वो रहा बाहर। अब कोस एक्स एच टी रहेगा और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और अपॉन में डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग नीचे 2 आ जाएगा, माइनस फिर इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कोस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस में साइन एक्स, ठीक है, माइनस के साइन एक्स, और ये फिर से एज इट इज e की पावर 2x अपॉन में 2 dx, ठीक है। अब देखिए ये है हमारे पास कोस एक्स e की पावर 2x अपॉन में 2, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हमारे पास ये जो 2 है वो बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो ये जो है साइन एक्स e की पावर 2x, ठीक है, बाय में 1 और dx। अब जैसे देखें यदि हम जो I2 फंक्शन था हमारे पास, सॉरी जो I1 फंक्शन था I1, ठीक है, ये रहा देखिए, ये हमारे पास अब फिर से बन चुका है। यही कहा था मैंने 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसका, तो ये फिर से वही रूप ले लेता है। तो ये देखो सेम आ गया ना, साइन एक्स ई की पावर 2x। तो ये देखिए साइन एक्स ई की पावर 2x, तो ये क्या था I1, तो इसको मैं I1 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उससे पहले जो हमारे पास ये I2 था, ठीक है, जो ये I2 चला हुआ था ना, इसको मैं वापस इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ, इक्वेशन नंबर ये 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो पुट इन 2, तो सेकंड जो इक्वेशन हमारी क्या रहेगी, देखिए I1 इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस में हाफ, ठीक है। ये जो हाफ था वो रहेगा बाहर, और जो ये वैल्यू थी बाकी देखिए ये इसकी, ये यहाँ तक कंप्लीट वो आ जाएगी। आप देखिए कोस एक्स ई की पावर 2x बाई में 2, फिर देखिए ये देखिए माइनस 1/2, फिर से यहाँ पे भी माइनस होगा ना, माइनस के 1/2, और ये वैल्यू हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कैंसिल कर देता हूँ मैं इसको, साइन एक्स
और e की पावर 2x, और बाय में क्या है इसके, जो ये 2 है वो मैंने अंदर लिख लिया है dx। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार फिर से देखिए, ये sin x e की पावर 2x वो यहाँ पे लिख लिया, जो ये 1/2 है वो बाहर ही है, और जो ये अंदर वाला इसका डेरिवेटिव था ये इंटीग्रेशन, वो ध्यान से मल्टीप्लाई में ले गया, जो 1/2 था वो भी, तो 1/2 ये रहा, ये एज इट इज, ये माइनस का 1/2 फिर से आ गया यहाँ पे, ये प्लस बना दिया तो माइनस हो जाएगा, और ये एज इट इज। ठीक है, तो इसको क्या लिखूँ मैं फिर सब I1। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या था I1। तो देखिए क्या रहेगा अब, I1 इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2। ठीक है, फिर ये देखिए क्या बन जाएगी, कोस एक्स ई की पावर 2x बाय में 4। ठीक है, माइनस में कोस एक्स ई की पावर 2x बाय में 4। ठीक है, और ये भी सिंपल, माइनस का 1/4 बाहर, और ये क्या है I1, तो माइनस के 1/4 I1। ठीक है, तो ये जो I1 है वो इसको मैं इस तरफ लेके आता हूँ। ठीक है, इस तरफ, तो ये I1 प्लस 1/4 I1। ठीक है, तो ये क्या रह गया, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 2 माइनस कोस एक्स ई की पावर 2x अपॉन में 4। ठीक है, और इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4, तो 4 बन जा 4 और 1 बन जा 1। ठीक है, तो यहाँ पे एज इट इज है साइन एक्स बाय में 2 माइनस में कोस एक्स बाय में 4, और जो e की पावर 2x है वो मैंने दोनों की कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 5i। ठीक है, 5i बाय में 4। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो e की पावर 2x उसको पहले लिख लिया बस, और जो 2 है वो भी नीचे से कॉमन निकाल लिया, तो अंदर आ जाएगा साइन एक्स माइनस में कोस एक्स बाय में 2। ठीक है, बस लास्ट स्टेप क्या रहेगा, ये 4 अब मल्टीप्लाई में और 5 डिवीज़न में, तो I1 क्या रह गया यहाँ पे, ऊपर तो चला गया 4 और नीचे है 5, e की पावर 2x साइन एक्स माइनस में कोस एक्स और बाय में 2, तो ये 2 से 4 पे 2 कैंसिल, तो क्या रह गया सिंपली 2/5। ठीक है, 2/5 e की पावर 2x और साइन एक्स माइनस में कोस एक्स बाय में 2। ठीक है, आई बात समझ में। अब देखो ये I1 की वैल्यू जो है वो हमने निकाल ली है, अब ये वैल्यू लास्ट में आपको कहाँ पुट करनी थी, यहाँ पर जो इक्वेशन फर्स्ट हमने मानी थी जो I1 के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसको वापस पुट कर देते हैं, तो लेफ्ट है y e की पावर 2x, तो पहले लिखेंगे हम पुट इन 1, तो यहाँ पे क्या था y e की पावर 2x, और फिर ये लिखना आपको 2/5 e की पावर 2x साइन एक्स माइनस में कोस एक्स बाय में 2, और प्लस में क्या रह रहा था हमारे पास c। ठीक है, तो ये जो है इसका फाइनली जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, तो हैंस रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, जर्नल फाइंड ठीक है जी, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे कंप्लीट। तो आगे समझ में ये जो क्वेश्चन फर्स्ट था हमारे पास यही लेंथी था, वैसे आगे जो क्वेश्चन हमारे वो इजी रहेंगे। तो देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा इसमें, तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 3y, सॉरी dy अपॉन में dx प्लस 3y, और इक्वल में है e की पावर माइनस में 2x। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा, तो इसको लिख लेते हैं dy अपॉन में dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर क्या है रहेगी माइनस में 2x। ठीक है, तो ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा। तो देखो जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करनी चाहिए, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, और फिर कंप्लीट।
तो इसको क्या कर दिया मैंने फर्स्ट। फिर हम लिखेंगे कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन किसके साथ करनी है, विद जो जनरल इक्वेशन हमारी वो डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई और इक्वल में रहता है क्यू। तो ये है जनरल इक्वेशन हमारी। तो इसको हम सोल्यूशन करेंगे अब ध्यान से। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये स्टेप फर्स्ट है हमारा। तो p की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 3, ठीक है, अभी बार 3 है। और जो q की वैल्यू है वो है e की पावर माइनस में 2x, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहता है, IF, ठीक है। IF क्या रहता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो उसको कैसे निकालते हैं हम, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, ठीक है। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 dx। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल क्या हो जाएगा, e की पावर कितनी 3x, क्योंकि 3 तो बाहर आ जाएगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x के अकॉर्डिंग x। तो ये है हमारे पास IF, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप है हमारे पास अब ये y, फिर हमारे पास IF, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या लगा के फिर से IF और प्लस में क्या लिखते हैं हम C, ठीक है। अब देखिए y तो ठीक है, IF की वैल्यू कितनी है e की पावर 3x, इक्वल में क्या रहेगा क्यू की वैल्यू फिर से क्या है हमारे पास, ऊपर देखिए e की पावर माइनस में 2x, e की पावर माइनस में 2x, और जो IF की वैल्यू है वो है e की पावर 3x, ठीक है, प्लस में C। तो आपको यदि क्वेश्चन के अंदर क्यू की वैल्यू e की पावर में यदि दे तो वो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी छोटा रहेगा। तो y e की पावर 3x इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये है बेस सेम है और पावर क्या हो जाएगी फिर एडिशन। पावर कितनी है माइनस में 2 और ये पावर है 3x प्लस में, तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सिंपल रह जाएगा x पावर, यानी कि 1x कह दो या फिर सिंपल x, एक ही बात होती है। तो आप इसका इंटीग्रेशन हम ईजिली कर सकते हैं ना। तो देखिए y e की पावर 3x इज इक्वल टू, इसका क्या होता है सिंपल यही होता है ना। तो ये लीजिए, इसमें देखिए सिर्फ एक पेज में इसका सोल्यूशन हो गया हमारे पास, ठीक है। मैंने कहा था ना जो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास वो थोड़ा लेंथी रहेगा, जो बाकी क्वेश्चन रहेंगे वो ठीक रहेंगे छोटे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन जो 3 रहेगा हमारे पास वो देखिए ये रहा, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में है y अपॉन में x इज इक्वल टू एक्स की स्क्वायर, ठीक है। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन 3। तो देखिए क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर भी हम देखो ये लास्ट में लिख लेते हैं, हैंस रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो जर्नल सॉल्यूशन हमने फाइंड कंप्लीट कर दिया है। अब जो 3rd क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। 3rd क्वेश्चन में क्या देखिए, डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस y अपॉन में x इज इक्वल टू ए की पावर नहीं है यहाँ पे x की स्क्वायर सिंपल यहाँ पे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन इक्वेशन फर्स्ट हमारी। तो पहले क्या करते हैं, कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, ठीक है, विद के साथ करनी है हमारे पास जो जनरल इक्वेशन है डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस पी वाई, ठीक है, पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो ये y है हमारे पास। उसके बाद देखिए जो p की वैल्यू है वो कितनी आएगी, आप थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ये y है वो y ये रहा, तो p कितना होगा, तो ये है हमारे पास, ठीक है, 1 में x। और जो q है वो है ये क्या, ये x की पावर 2, ठीक है। तो ये था हमारा क्या फर्स्ट स्टेप। तो सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप है हम IF निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला है e की पावर, ठीक है। तो e की पावर में p की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में x dx। अब बताइए फिर
1 बाई में एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है हमारे पास वो कितना होता है। नॉर्मली तो नहीं करेंगे ना, तो क्या करेंगे हम इसको पावर ऊपर ले जाएंगे। जैसे 1 बाई एक्स को यदि ऊपर ले जाएँ तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -1, और -1 की पावर का तो नहीं होता ना, यदि -2 होता तो हम वन पावर एडिशन और 1 पावर नीचे ले लेते हैं। मगर याद रखिए सिंपल 1 बाई एक्स हो तो क्या होता है, सिंपल log x। ठीक है, तो क्या होता है इसका log x, तो क्या आ जाएगा e की पावर log x। ठीक है, तो एक बात और याद रखिए इसके अंदर, यदि e की पावर में log आ जाता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या रह गया ये x। आई बात समझ में। याद रखिए जब भी हमारे पास ऐसा केस होता है e की पावर में log x आ जाता है तो वो कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो हमारा जो रह गया वो आंसर सिंपल x रह गया। अब जो फाइनल स्टेप है वो है कर लेते हैं हम, क्या है इसके अंदर देखिए, y if इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू, फिर से है if dx प्लस में क्या रहेगा c। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ पे dx लिखना भूल गए थे, तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि dx के बिना तो क्वेश्चन होगा ही नहीं, क्योंकि dx के अकॉर्डिंग करते हैं ना ऐसे। तो देखिए, तो y तो एज इट इज है और if की वैल्यू कितनी आई है, सिंपल अब x, फिर इक्वल में रहेगा इंटीग्रेशन, और q की वैल्यू थी अब की बार x की पावर 2, और जो है x ये है हमारे पास if प्लस में क्या है c। ठीक है, अब देखिए y x इज इक्वल टू, ये फिर से बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएगी एडिशन, यानी कि पावर हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस में c। तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, x की पावर 3 है ना, तो x की पावर 3 का तो बहुत ईजी है, कितना हो जाएगा x की पावर 4 बाई में 4, सिंपल। ठीक है, तो ये जो है इसका फाइनल सोल्यूशन जो आ चुका है। बस सिंपल इस x को हम नीचे लास्ट में भेज सकते हैं, जैसे x की पावर 1 है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यदि हम नीचे इसको डिवीज़न में ले जाते हैं तो एक पावर क्या हो जाएगी, कैंसल हो जाएगी, 3 पावर और नीचे 4, और यहाँ पे x की पावर -1 और इंटू में c हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड जर्नल सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो ये जो है वो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो जैसे हमने लास्ट में वो एक्स को नीचे शिफ्ट किया है, हम इस क्वेश्चन को भी ऐसे कर सकते हैं। सिंपली जो e की पावर 3x है उसको नीचे ले जा सकते हैं, तो क्या रह सकता है, e की पावर जो 3x वो नीचे चले जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर -2x, कि x में से 3x जाएंगे तो -2x, और c के साथ e की पावर क्या रहेगी -3x। ठीक है, तो आगे समझ में। सिंपली इसमें भी हम ऐसे कर सकते हैं, जो e की पावर 2x है वो कैंसिल, तो बाकी जो y रह गया और इक्वल में 2/5, ये जो हमारा आंसर फाइनल रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं वो नेक्स्ट टाइम करते हैं। ओके।